बातचीत हुई है। जहाँ तक इस माइंस का सवाल है, आपको सीएमडी साहब ने बताया कि ये 20 से 30 वर्षों तक चलने वाली माइंस है, यानी 20 से 30 वर्ष तक इसमें उत्खनन का कार्य होगा। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 116 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है। तो कहने के लिए भले छोटी माइंस हो, लेकिन इसमें कार्य काफ़ी है। और 22 मिलियन टन कोयले का उत्पादन इस माइंस के अंतर्गत होगा। इस माइंस की कोयला की जो क्वालिटी है वो G8 की क्वालिटी है। G8 का जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण के अंतर्गत जो कोयला आता है उसकी गुणवत्ता बहुत अधिक होती है और ये स्टील प्लांट्स वगैरह के लिए उपयुक्त होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ का कोयला स्टील प्लांट्स को उपलब्ध हो पाएगा। पलामू और पलामू का सपना फ्यूल माइन यानी रजहरा नॉर्दर्न शेल्टर एंड ईस्टर्न कोल माइन का आज शुभारंभ हो चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पलामू सांसद विष्णु दयाल राम का एक सपना रोजगार का, जो पीछे भी रजहरा कोयलवरी के लिए उन्होंने मंत्रालय मंत्री और उसके सचिव से मुलाकात। तो एक पलामू के लिए सुनहरा अवसर जो फ्यूल माइंस है वो पलामू को सौगात देने का काम किया है। और यहाँ पे मैं बताते चलूं कि यहाँ का जो कोयला है वो गुणवत्तापूर्ण है और वो सिर्फ फैक्ट्री और इंडस्ट्री के लिए जाएगा। तो ये खुशखबरी है। और सबसे बड़ी बात कि जो समय था उस समय से 1 साल पहले इसका कार्य प्रारंभ कर लिया गया। तो एक और खुशखबरी है, जहां आज पलामू सांसद विष्णु दयाल राम विशिष्ट अतिथि के रूप में और झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर मुख्य अतिथि के रूप में इसका उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। वहीं उनके जीएम और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि हम यहाँ प्यार और व्यवहार बनाने आए हैं, विश्वास जीतने आए हैं। अभी तो ये माइंस का शुभारंभ हुआ है, जो आपके प्यार का देन है। जैसे ही ये माइंस धीरे धीरे प्रगति करेगा, हमारा रजहरा और पड़वा क्षेत्र विकास करेगा। क्योंकि जैसा कि आप सबको जानकारी है, सरकारी खर्च या कुछ एक नियमावली के अनुसार उस क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीजों की विकास होती है। तो इनके जो कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने यहाँ की जनता को आश्वस्त किया। तो पलामू और पड़वा का सपना जो आज साकार हुआ, जो रेयर माइंस है, उसका आज शुभारंभ हुआ। तो पलामू के लिए एक सुखद पल। आइए हम यहाँ के सांसद विष्णु दयाल राम से बात करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कहा। निश्चित रूप से न केवल मेरे लिए बल्कि पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए ये एक अच्छा प्रारंभ है। इस माइंस के खुलने से लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो कंपनियां हैं जिनको माइंस आवंटित हुआ है, वो भी इस दिशा में ज़्यादा प्रयास करके अपने अपने माइंस को भी खुलवाने का कार्य करेंगे। और मेरा तो ये मानना है कि पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ जहाँ भी जो भी खनिज पदार्थ हैं, उन खनिज पदार्थों का एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए, उनका खनन होना चाहिए, ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ साथ यहाँ की जनता की भी आर्थिक स्थिति सुधरे, लोगों को रोजगार मिले और लोग पलायन करने के लिए मजबूर न हो। यहाँ की जनता की ये प्रमुख मांग भी है, खास करके नौजवानों की ये मांग है कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए, ताकि उन्हें बाहर के राज्यों में जाकर के रोजगार करने का दंश नहीं झेलना पड़े। रजहरा खुलेगा, जैसा मैंने कहा है, रजहरा खुलेगा चाहे जैसे भी खुले। जिस समय पे होना था उससे 10 महीना पहले आपने
शुरू किया। बैठे बैठे मैं सोच रहा था, समीर लोहिया जी और उनके टीम का आत्मबल, जब आप छोटी कंपनी होके निर्धारित समय से 10 महीना पहले माइनिंग काम शुरू कर रहे हैं, कर चुके, जब आप बड़ी कंपनी होइएगा तब आप क्या कर पाइएगा। मैं ये कह सकता हूं कि इस फेयरमाइन कोल माइनिंग इस कंपनी के द्वारा 2025 के प्रारंभ में संपूर्ण पलामू जिले की ये पहली कंपनी है जो पलामू में आर्थिक गतिविधि को प्रारंभ कर रही है, और वो भी पाटन पड़वा से। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, और सभी को जानते हैं कि इस तरह की आर्थिक गतिविधियां, चाहे वो माइनिंग की हो, माइंस आधारित दूसरे उद्योगों की हो, लघु उद्योगों की हो, चाहे वो किसी भी प्रक्षेत्र में हो, माइनिंग के सेक्टर में, कृषि के सेक्टर में, निर्माण के सेक्टर में, जब इस तरह की गतिविधियां बढ़ती हैं तो आर्थिक उन्नति के अवसर भी प्राप्त होते हैं। लोगों को कई प्रकार का रोजगार मिलता है। मैं समझता हूं कि प्रतिदिन जब ये माइनिंग अपने शीर्ष पर होगा, जैसा कि हमारे सांसद जी ने कहा कि जो स्टोरेज है, जो भंडारण है, जो क्षमता है, वो लगभग 22 मिलियन टन। आप लोगों ने मेरा अभिभाषण सुना, माननीय संसद जी का, विधायक जी का, मंत्री जी का। एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है हम लोगों के लिए और इस क्षेत्र के लिए। और जैसा कि मैंने कहा अपने अभिभाषण में कि हम लोग का प्रयास यही होगा कि इस परियोजना के माध्यम से किस तरीके से इस क्षेत्र में हम लोग विकास की किरणों को पहुंचा सकें, यहाँ के लोगों को इस परियोजना का फायदा पहुंचे, उनके जीवन स्तर पर इसका प्रभाव पड़े, इस परियोजना से उनके परिवार वालों को किसी न किसी माध्यम से उसका फायदा मिले। और इस क्षेत्र में जो जो कमियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको भी हम कैसे सरकार का ध्यान आकृष्ट करके या अपने CSR फंड से हम कैसे यहाँ पर उन सब चीज़ों को कर सकें जिससे इस क्षेत्र के लोगों में खुशहाली ला सकें। ऑब्वियसली हम लोग कोल माइनिंग के लिए आए हैं, तो दूसरा प्रयास ये रहेगा कि अच्छे तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके पर्यावरण का ध्यान रखते हुए किस तरीके से हम इस परियोजना को अच्छी तरीके से संचालित कर सकें। पुराना अनुभव रहा है इस इलाके में काम करने का, जिस पर क्या रहेगा? तो ये नई शुरुआत है। आप लोग सबका मार्गदर्शन, आप सबका सहयोग, आप सबों का आशीर्वाद और सबों का प्यार अपेक्षित है। मेरे को लगता है कि हम लोग सब मिलके अगर काम करेंगे तो सचमुच इसको एक रोल मॉडल के रूप में हम विकसित कर पाएंगे। और इस रोल मॉडल को, जैसा कि मैंने कहा, राज्य में और देश में इसको एक मॉडल के रूप में हम प्रोजेक्ट कर पाएंगे। लोग इसको देखने आएंगे और इससे सीखने आएंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास।